नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, विगत मैंने वीडियो में आपको योग के बारे में और हमारे शरीर में स्थापित कुंडलिनियों के बारे में बताया था। मित्रों, आज मैं आपको केवल मूलाधार चक्र के बारे में बताता हूँ। मूलाधार चक्र कहाँ है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। मित्रों, मूलाधार चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, जहाँ पर कि हमारा टेल भी जिसे कहते हैं, टेल पर मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र में चार यानी कि नसों का, पंखुड़ियों का, यानी चार पंखुड़ी वाला चक्र माना गया, यानी उससे चार नसें निकलती हैं बाहर को। और प्रत्येक नस को एनर्जाइज करने के लिए यानी कि उससे ऊर्जावान बनाने के लिए, उसे जागृत करने के लिए उसमें चार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पहला वर्ण है सम, फिर दूसरा वर्ण है शम, फिर तीसरा वर्ण है शम और चौथा वर्ण है वम। यानी वम, शम, शम, सम, चार वर्ण उसमें वहाँ पर हैं। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को पैरों से संबंधित या हमारे पैरों में होने वाले किसी भी प्रकार की परेशानी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सायंकाल के समय में हमें जो है खवाई हो जाती है, पैरों में, हमारे पैरों में तकलीफ होती है, पैरों में जलन होती है, घुटनों में तकलीफ हो जाती है, जिन्हें भी इस प्रकार की परेशानियां होती हैं, वे लोग मूलाधार चक्र में स्थापित उस भगवती कुंडलिनी के उन चार वर्ण यानी कि वम, शम, शम, सम, चारों प्रकार के इन वर्णों का, यानी तीनों प्रकार के 100 और एक वम चक्र का वहाँ पर जो है रोज निरंतर जप करें और 8 बार एक एक वर्ण का जप करें। यानी 8 बार वम कहें, 8 बार शम कहें, 8 बार शम कहें, 8 बार सम कहें। इस वर्ण को अगर 8 बार अगर आप जपते हैं तो आप देखेंगे कि अति शीघ्र यानी विद इन 1 वीक यानी कि 7 दिन के अंतर्गत आपके पैरों में, घुटनों में, तलुओं में जो परेशानियां होती हैं वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने लगेंगी। ऐसे ही आज मैंने आपको मूलाधार चक्र के बारे, और मूलाधार चक्र हमारा बेसिकल सिस्टम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, जहाँ पर माँ भगवती कुंडलिनी निवसित भी रहती है, यानी आधारभूत हैं जो पूरे इस शरीर की और इस ब्रह्मांड की। इसलिए पार्वत्याधीशण्याम शक्ति इति पार्वती जिसे कहा गया, यानी वह कोई और नहीं, माँ भगवती पराम्बा कुंडलिनी भगवती हैं। इसलिए कुंडलिनी के इस चक्र यानी मूलाधार चक्र का ध्यान करने से, और मूलाधार चक्र में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, यानी स्वास्तिक मूलाधार का ही प्रतीक है। यानी जो हमारे वहाँ जो हम मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं या स्वास्तिक किसी भी मांगलिक कार्य में जो स्वास्तिक बनाते हैं, वह मूलाधार चक्र का ही प्रतीक है। और उसी के लिए हमारी, जैसे हम कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम स्वस्ति वाचन में उसी मूलाधार चक्र का ही मंत्र बोलते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। यानी उस मूलाधार चक्र की चार पंखुड़ियों में चार देवता हैं, यानी जो उसकी सबसे ऊपर वाली विंग है उसमें इंद्र का निवास स्थान है। स्वस्तिन, और कैसे बने इंद्र? वृद्धस्रवा, बहुत ज़्यादा सुनने के बाद। फिर उनके बाद जो उनकी यह वाली पंखुड़ी है यानी कि राइट हैंड की तरफ की जो पंखुड़ी है, स्वस्तिन पूषा, स्वस्तिन इंदो वृद्धस्रवा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदा, यानी कि उसमें पूषा नाम के ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले संसार में मनुष्य के लिए वेद उपलब्ध कराए। स्वस्तिनस्तार्क्ष्य, यानी कि जो उसके सबसे नीचे वाली पंखुड़ी, नीचे की तरफ जो पंखुड़ी है, यानी कि जो नीचे की तरफ की पंखुड़ी है, उसमें तारक्ष यानी भगवान गरुड़ जी निवसित हैं, जो हमारे सारे अरिष्टों का समन कर देते हैं। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, और बाएं हाथ की तरफ की जो पंखुड़ी है उस पंखुड़ी में बृहस्पति जी का निवास स्थान है। यानी बृहस्पति जी कौन है? कि भगवान हमारे देवताओं के भी गुरु, यानी कि हमारे अंदर गुरु तत्व यानी कि ग्रेविटी को बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें
कौन सा वर्ण किस चीज का प्रतीक है? वम का मतलब इंद्र से है। और इसमें जो वर्ण है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। यानी कि वम यानी सबसे ऊपर वम चक्र वर्ण है, उसके बाद फिर बाएं हाथ की तरफ शम चक्र वर्ण है, फिर नीचे शम वर्ण है और फिर दाएं हाथ की तरफ सम वर्ण है। यानी कि 4 देवता हैं, यानी इंद्र, पूषा, गरुड़ और बृहस्पति। और 4 इन देवताओं का ध्यान करिए और मात्र इन 4 वर्णों का वम शम शम सम, इन 4 वर्णों का जप करिए। 8 बार करिए, 8 बार समय नहीं है तो 4-4 बार करिए। आप देखेंगे अतिशीघ्र आपके पैरों से संबंधित और आपके बेस से संबंधित कोई भी परेशानी ठीक हो जाएगी। पुनः आपसे अगले चक्र की वार्ता लेकर पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।